फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव नीरज पासी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो आपने छेदा पासी फाउंडेशन बनाया हुआ है, छेदा पासी के परिवारीजनों के लिए जो कि आज अत्यंत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए आपका फाउंडेशन जो है सरकार से क्या मांग करेगा? नीरज पासी जी। देखिए, पहले भी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडरी ये है कि आज हम इनकी शहादत दिवस मना रहे हैं यहाँ पे, और जो छेदा पासी फाउंडेशन है वो सरकार से मांग करता है कि ये देश के लिए जिन्होंने जान दी है, देश के लिए लड़े हैं, उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ साथ उनके परिवार को एक मुआवजा दे, क्षतिपूर्ति दे 2 करोड़ रुपए, और उसके साथ साथ इनको पेंशन दे, क्योंकि अन्य को जो पेंशन जारी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, तो इन्हें उपेक्षित न रखा जाए। ये ऋण है इस देश पे, तो कम से कम उस ऋण को कुछ तो चुकाया जाए। इनका परिवार बेहद ही मुफलिसी के दौर में गुजर रहा है, तो सरकार को मदद करनी चाहिए, और हमारा फाउंडेशन लगातार सरकार से मांग कर रहा है। देश टाइम न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए शहीद छेदा पासी का जो है शहीदी दिवस मना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि छेदा पासी का जो शहीदी दिवस मना रहे हैं, तो आप लोग क्यों मना रहे हैं? छेदा पासी कौन थे, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कहा गया है, किसी विचारक ने कहा है, इतिहास में मुर्दों में भी जान डाल देने की शक्ति होती है। आज़ादी की लड़ाई में जो भी मूल निवासी क्रांतिकारी लड़े, उनका इतिहास छिपाया गया। जैसे उदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी, मक्का पासी, इन सब का इतिहास छिपाया गया। उसी प्रकार से हमारे समाज के, पासी समाज के महान क्रांतिकारी, क्रांतिवीर छेदा पासी ने जो कार्य किया है अदम्य साहस का देश की आज़ादी की लड़ाई में, उस चीज़ को भी छिपाया गया है। लेकिन अब जो हमारे क्रांतिकारियों ने खून बहाया है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, अब वो छिपा नहीं है। हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और माननीय क्रांतिकारी छेदा पासी जी के परिवार के पौत्र प्रपौत्र जिंदा हैं और मुफलिसी में हैं। हम चाहते हैं उनके परिवार को जो है 2 करोड़ मुआवजा दिया जाए, और अभी भी जराइम एक्ट का धारा उनके परिवार पर लगी हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। हमारे बीच छेदा पासी फाउंडेशन के पदाधिकारी बोल चुके। हमारे बीच छेदा पासी फाउंडेशन के राम लखन जी उपस्थित हैं। मैं राम लखन जी का उपदेश टाइम न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राम लखन जी, आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आज यहाँ इकट्ठा होने का कारण क्या है? ये जो छेदा पासी का आप लोग जो शहीदी दिवस मना रहे हैं, छेदा पासी के बारे में आप थोड़ी जानकारी बताएं, छेदा पासी के परिवार के बारे में। 1947 के क्रांति के महानायक, महान क्रांतिकारी छेदा पासी जो है, 30 मार्च 1944 को अंग्रेज़ों ने इनको 10 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था, और इसके बाद ये जो है पूरे देश में छापामार युद्ध करते थे। इनका बहुत बड़ा संगठन था, और इनकी जो पत्नी माता जी श्रीमती सुरजा देवी, 1982 मेरी मुलाकात हुई, तो बताती थी कि आपके बाबा को डकैत लुटेरा भी लिखा हुआ है, और चांदगंज में है, आप कभी जाइए, नीम के पेड़ के पास उनकी लाट बनी हुई है मूर्ति। हमने कहा मूर्ति? तो कहीं नहीं, मूर्ति नहीं बनी है। और तो उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ यहाँ के बड़े बड़े लोगों को लूटते थे, अंग्रेज़ लूटते थे, तो वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों का जो यहाँ लूटा हुआ धन उनको छीन लेते थे और गरीबों में बांटते थे। अगर कोई निमंत्रण देने आता था कि हमारी पोती की शादी है, बेटी की शादी है, तो अंदर जाते थे, कहते उनको शरबत पिलाओ और पानी पिलाओ। पानी पिलाने के बाद पूछते थे कि कौन है, तो अपना परिचय देता था, और परिचय देने के बाद वो अंदर जाते थे, तो इतना सोना चांदी जितना उनके मुट्ठी में, अंजूरा में आ जाता था, हथेली में, उतना सोना चांदी या रुपया दे देते थे कि जाओ अपनी लड़की शादी करो। अगर कम पड़ेगा, किन्न करेगा, तो बता देना। छेदा पासी जिनको सरकार ने एक साजिश तहत डकैत की संज्ञा दी, आज छेदा पासी का परिवार अत्यंत ही मुफलिसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। छेदा पासी के प्रपौत्र अवधेश पासी जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा
कि आपके बाबा छेदा पासी को जो डकैत की संज्ञा दी गई, उसके बाद आपके परिवार में क्या क्या समस्या आई और कैसा महसूस करते हैं। अवधेश पासी जी, आपका उपदेश टाइम न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके जो बाबा परबाबा छेदा पासी जी थे, उनको 9 साथियों सहित बांध करके तोप से उड़ा दिया गया था और उनको जो है एक डकैत की संज्ञा दी गई, उस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हमारे बाबा जो अंग्रेज़ों से लड़े थे, ठीक है, वो जो है क्रांतिकारी में उनका नाम आना चाहिए और उनको शहीद स्मारक बनना चाहिए। और हम लोग परिवार में हैं उनके, हम प्रपौत्र हैं उनके। मैं अवधेश छेदा पासी का प्रपौत्र हूँ। ये हमारी पत्नी है, ये मेरा पूरा परिवार है। मैं ये जानना लोग- चाहता हूँ कि जैसा कि उनके जो है महान डकैत का, जैसे कि मैं जो स्मारक में देख पा रहा हूँ, जी, यहाँ भी लिखा हुआ है, उसके बाद आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में प्रकाश डालें। हमको बहुत सामना करना पड़ा भैया। हम लोग अंग्रेज़ों से, हमारे पुरखों ने लड़ा और हम लोग बहुत मुसीबत झेला है भैया। हम लोग बहुत मुसीबत झेल के अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमको गवर्नमेंट से ये है कि हमको सहायता दी जाए और हमारे बाबा को क्रांतिकारी में नाम आया है। पासी क्रांतिवीर छेदा पासी, मत्ता पासी अमर रहे, बिजली पासी अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की ठीक ठीक है। अरे यहीं पे खड़े हैं। इधर आओ, ठीक हो गया भैया।